अमेरिकी चुनावों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें जो बाइडेन का पल्ला भारी है। जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। अब तक बाइडेन को 91 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हो चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 73 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हो चुके हैं। 91 इलेक्टोरल्स पर जीत हासिल कर ली है बाइडेन ने और 73 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर नतीजों की बात करें तो इंडियाना, केंटकी और ओक्लाहोमा, ये 3 राज्य जो हैं इसमें ट्रंप की जीत हासिल हो चुकी है। ट्रंप को जीत हासिल हो चुकी है, जबकि मैसाचुसेट्स हो, न्यू जर्सी हो, मैरीलैंड हो और वेरमोंट, इन 4 राज्यों में जो बाइडेन जीत हासिल कर चुके हैं। पुष्पेश पंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश पंत साहब, ये इलेक्टोरल वोट्स की जो कहानी है ये क्या बयां कर रही है सर, अगर आप डिफाइन कर पाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो क्या कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता अंत तक जब तक फैसले ना आ जाएं, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव का तरीका है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो विनर टेक ऑल वाला है कि यदि एक राज्य में कांटे की लड़ाई छोड़िए, कुछ 100 मतों का अंतर हो, 0.1% का अंतर हो, यदि वो जीत निर्णायक तय हो जाती है तो उस राज्य के खाते के सारे निर्वाचक मंडल के मत जो हैं वो इस एक उम्मीदवार के पक्ष में चले जाते हैं जिसकी पार्टी को वहां से जीत हासिल हुई हो। अच्छा, तो जो बढ़त के रुझान के आंकड़े हमें नजर आ रहे हैं, वो अगर आप ये भी कहते हैं कि ये फैसले आ चुके हैं, ये छोटे राज्य हैं, भले हर अमेरिका का राज्य चुनकर सेनेट में 2 प्रतिनिधि भेजता है, मगर निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या बहुत बड़ा अंतर है। 34-35 से लेकर छोटे छोटे 2-4 तक वाले जो हैं, तो जो छोटे छोटे राज्यों के जोड़ बढ़ रहे हैं किसी उम्मीदवार के पक्ष में, वो तो देखिए, वैसे आप कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये भी हो सकता है। मगर जो बड़े खाते में इकट्ठे वोट जाते हैं उससे हम लोगों को ये रुझान पता चलता है कि एक भूस्खलन जैसी स्थिति हो सकती है, जिसे अंग्रेजी में लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। तो वो करने की स्थिति में कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, इन राज्यों के जब फैसले आ जाए, फैसले मतलब इनके मतदान के नतीजे हमारे सामने आ जाए, तब शायद हम बेहतर कहने की स्थिति में होंगे कि कौन उम्मीदवार निश्चित रूप से जीत की ओर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। आरपी सिंह साहब, किस तरह की तस्वीर आप बनती हुई देख रहे हैं इस वक्त? जो अमेरिकी चुनावों के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उसमें तो पल्ला भारी नजर आ रहा है। जो बाइडेन का 4 राज्यों में वो जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब सबको इंतजार है कि कैलिफोर्निया के, फ्लोरिडा के और टेक्सास के नतीजे सामने आ जाएं, तो तस्वीर एक तरह से हम कह पाएंगे कि क्लियर हो जाएगी। आपको भी यही लगता है? नहीं पहुंच पा रही है, लग रहा है आरपी सिंह साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम थोड़ा ऑडियो दुरुस्त कराते हैं और उसके बाद आरपी सिंह साहब मैं आपका रिएक्शन लूंगा। इस बीच जल्दी से हम चलते हैं न्यूयॉर्क से मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए, क्या ये कहा जा सकता है कि अभी जो नतीजे जिन स्टेट्स के सामने आ चुके हैं उस लिहाज से जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन जहां जहां अभी काउंटिंग जारी है, जहां जहां अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके लिहाज से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का पल्ला भारी नजर आ रहा है? क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त, जरा बताएं, अपडेट करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो सिचुएशन है वो लगातार हर आधे घंटे में बदलती जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि आप सोचिए कि सुबह के बाद भी, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि मेल इन बैलेट में बहुत सारे वोट अभी हैं जो कि काउंटिंग, अभी उनकी गिनती भी नहीं शुरू हुई है और उनको भी गिनना है। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है, जो पुष्पेश सर बताने की कोशिश भी कर रहे थे, अगर मैं उनके इजाजत से थोड़ा सा और सरल भाषा में कहूं, तो दरअसल यूएस प्रेसिडेंट में जो इलेक्टोरल कॉलेज वाला लगातार हम अपने भारतवर्ष के मतदाताओं को बताते हैं, मसलन देखिए, जैसे दिल्ली में 7 लोकसभा सांसद हैं, यूपी में 80 हैं, तो इस तरह से अमेरिका के भी 50 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में 5, 8, 20, 22 इस तरह करके इलेक्टोरल कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर नियम दूसरा है। नियम दूसरा ये है कि यहाँ पर मान लीजिए न्यूयॉर्क के लिए वोट देते हैं। अब अगर डेमोक्रेट को 990 वोट मिले और रिपब्लिकन को 991 वोट मिले, तो और यहाँ पर न्यूयॉर्क में मान लीजिए 5 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3 सीटें इसके पास जाएगी, 2 सीटें इसके पास जाएगी, बल्कि एक वोट की वजह से सारे के सारे रिपब्लिकन के पास चले जाएंगे, 5 के 5 सीटें। ये जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है,
इसी वजह से ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि बात रुझान में है। जो आदमी है वही जीतेगा भी, या जो जीत रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और ऊपर से ये बैलेट इन बैलेट, जो मेल इन बैलेट वाला चक्कर है, ये तो समझिए कि एकदम फसाद है। क्योंकि हो सकता है कि सुबह में जो सेलिब्रेशन मनाए, शाम तक पता चले कि वो कुर्सी उसको छोड़नी पड़ रही है। तो लेकिन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का यही जो स्पेशल कैरेक्टर है, यही अपने आप में बताता है बिल्कुल। कि आपको व्हाइट हाउस की गद्दी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक बात जरूर है, फ्लोरिडा को लेकर जो खबरें आ रही है, अगर ये सही है तो निश्चित तौर पर फ्लोरिडा ने एक बार फिर व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में प्रेसिडेंट ट्रंप की मदद की है। सही बात है, सही बात है। फ्लोरिडा, हालांकि हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते फ्लोरिडा, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि फ्लोरिडा में जीत लगभग तय हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। और अगर ऐसा है तो यकीन जानिए ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ऐसी बात जो कि उनके फेवर में जाएगी, जो कि उन्हें व्हाइट हाउस तक एक बार फिर पहुंचा सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।